क्या हुआ छिपकली? डर गई? ये सवाल तुम छिपकली से जाके पूछो ना, क्योंकि मैं तो सावी हूँ और सावी तुमसे नहीं डरती। त्रिलोकी बाबा का बबूत अपने पर्स में लेके चलती है सावी। अच्छा, इस बटुए में है बबूत? हाँ। अब क्या करोगी? पर हम तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हमने बहुत सारे मौके दिए तुम्हें खुद को बचाने के लिए, पर तुम समझी नहीं। पर अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम्हें अपने और अपने पति के बीच। हमारी सनम और हमारी खुशी के लिए तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। हम तुम्हें इस हद तक डराना नहीं चाहते थे छिपकली, पर तुमने हमें मजबूर कर दिया। जब हमने तुमसे कहा कि हमारी मोहब्बत जुनून में बदल गई है, हम झूठ नहीं कह रहे थे। कुछ नहीं है हमारे पास हमारे प्यार के सिवा, हमारी शादी के सिवा। अगर हमने ये रिश्ता खो दिया तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। इसलिए हम तुम्हें ये आखिरी चेतावनी दे रहे थे। इस बार हमने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। ये हमारा वादा भी है और धमकी भी। ये लतिका को मुझे डराना तो समझ में आता है, पर इसके पास कितने मौके थे मुझे आसानी से मार देने के, फिर भी ये मुझे बार बार बचा क्यों रही है? इस लतिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो मैं अब तक समझी नहीं हूँ। एक आशा है और एक बिपाशा है, एक रीना है और एक करीना है, और एक सावी है। जीतू के दो दो चक्कर हैं। जीतू तो बहुत तेज निकला फटाफट से। बताओ तो महादेव, हमें तो बहुत चिंता हो रही है जी, हमारे लल्ला की और दुल्हन की भी। हे, जीतू इधर आओ, इधर आओ। सब एक साथ खड़े होके घूर रहे हैं। माँ और मम्मी ने कर दी चुगली। क्या बात है, लग रहा है फैमिली मीटिंग चल रही है। बेटा जरा अपना गाल आगे करना, उस पर ना कुछ लिखना है सन्नाटेदार। नहीं, हम अपना गाल आगे नहीं लाएंगे, दूर से बात करेंगे, दूर से। अब क्या कर दिया हमने? अच्छा, अब इससे ज्यादा तुम क्या करोगे फटाफट से? हैं? घर के बाहर तुम्हारे दो दो चक्कर चल रहे फटाफट से। छी, 2 चक्कर? माँ, मम्मी, हमने कहा था ना कि हमारा कोई चक्कर नहीं चल रहा है बाहर। अरे लल्ला, तुम्हारी एक भी बात पर हमें जरा भी भरोसा नहीं हो रहा भाई। और अगर सच में तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा है ना, तो फिर खाओ खाओ हम सबके हेड्स पर अपने हैंड्स रखकर कसम। कसम खाओ। पर इतने सारे हेड्स हैं और हैंड तो 2 ही हैं। हम कैसे कसम खाएंगे? हम थक जाएंगे। हाथ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सर जोड़ लेते हैं और तुम हाथ रख के कसम खाओ। आजा। आजा।
सर पे हाथ रख के कसम खाओ और बोल सावी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं। हाँ। खा कसम खा। अरे हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि सावी के अलावा आप सब है ना हमारी जिंदगी में। रुक रुक रुक। हाँ, तो एक काम कर, हमारे अलावा और सावी के अलावा तेरी जिंदगी में और कोई नहीं है, उसकी कसम। पप्पी भैया है। हमारे सावी के पप्पी के अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई नहीं है, कसम खाओ। खाओ खाओ कसम खाओ। नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ? रिस्क नहीं ले सकते? कुछ तो गड़बड़ है, कसम तो खानी पड़ेगी। हाँ। खा, चल चल जल्दी खा कसम, खानी पड़ेगी। नहीं खाएंगे हम, नहीं खाएंगे कसम। लल्ला भाग गया। भाग गया बिना कसम खाए। छोटे, इस बात से क्या पता चलता है? ये पता चलता है भैया कि इसकी जिंदगी में जरूर कोई है, चक्कर चल रहा है। चल रहा है। और जिसके साथ भी चक्कर चल रहा है ना, जो भी चल रहा है, हमें डिटेक्टिवगिरी करके उसके बारे में पता करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, लेकिन एक बात का हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। जब तक हमें सब कुछ साफ साफ और सच सच पता नहीं चल जाता ना, तब तक दुल्हन के आगे कोई कुछ ना कहे, उसे बहुत सदमा लगेगा इस बात को जानकर। हाँ सही कह रही है जीजी। उसे सदमा लगाना ही तो हमारा मकसद है। हो सकता है इसी सदमे की वजह से सावी घर छोड़ के चली जाए, हैं? अब तो सावी को ये बात बतानी ही पड़ेगी फटाफट से।